मुझे पिछली बार वोट मिले थे 80 से 85,000। 80,000 मुझे वोट मिले और 5,000 मेरे वोट बल्ले की वजह से रिजेक्ट हुए। 85,000 वोट मुझे पिछली बार, मेरा वोट सेफ है। और कांग्रेस पार्टी का जो वोट था पिछली बार का 27,000, उसमें से मैं 10 से 15,000 वोट तोड़ लूंगा। और जो रेवंत राम को वोट मिले उसमें से 15,000 वोट मैं सेंधवारी रेवंत राम की वोटों की करूंगा। 15,000 लूंगा उसमें से। उस वक्त टाइम भी नहीं दे पाए थे। दे नहीं पाए, गए नहीं ना। 78 में से 15 उसके तोड़ूंगा और 5-7,000 कांग्रेस। तो बीजेपी को 70,000 से आगे नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पे। यहाँ का एसपी खुद वोट मांग रहा है। एसपी? हाँ, खुद सीधे तौर पर आरोप लगा सीधे एसपी मांग रहा है कि बीजेपी को वोट दो, हनुमान को हराओ और भाजपा को जीताओ। मेरी पोस्टिंग उन्होंने कराई है, पोस्टिंग के लिए बताओ। इस हद तक लोग गिर सकते हैं। 2019 के अंदर चुनौती ज्यादा थी या 2024 के अंदर? ईमानदारी का जमाना है। अब नहीं है लेकिन करेंगे साहब। आप देख रहे हो मैं संघर्ष 20-25 साल से कर रहा हूँ। जमाना तो ईमानदारी का कहाँ है? जिस तरह की खरीद फरोख्त सुविधा। नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं, चाहे बाकी जितने भी, चाहे रेवत राम डांगा, मेरे से लोगों ने कहा कि आप हनुमान जी से ये जरूर पूछना आखिर कौन सी वजह है, क्या वो संघर्ष नहीं कर पा? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार? रेवंत राम भ्रष्टाचार कर रहा था, मैंने रोका। मैंने कहा कमीशन नहीं लेगा। तो बोले मेरे प्रधान के चुनाव में मैंने उसको पैसा दिया, वहाँ लग गया है। इन चुनाव में होता है। महिलाओं को लेकर आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि साहब महिलाओं के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, महिला नेताओं के लिए ऐसा बोल रहे हो, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हो, उन पर क्या कुछ कहना है? मैंने आज तक नहीं करी। ज्योति को भी मैं ही लाया था। इसके पिताजी की तो 12,000 वोट है, जमान जब्त हुई थी। रिचपाल जी ने इनके घर में एंट्री करके और खुद टिकट ले ली। इसके पिताजी को जेतान खड़ा करा दिया। इन नाथुराम जी के छोटे भाई का बेटा रिचपाल तो बोला मैं तो कुएं में कूद जाऊंगा अगर मेरे बेटे को टिकट नहीं दी। तो टिकट लेने के बाद रिचपाल जीत गया और इसके पिताजी के 12,000 वोट है। इसको टिकट हमने दिलाया। जब टिकट दिलाया तब इतना पॉपुलर हो जाओगी। आप हनुमान के खिलाफ बोलो तो आप ज़्यादा वो हो जाओगी, इसलिए ये बयान देते थे। बाकी पॉलिटिकल जनाधार इनका है नहीं। अगर इनको कह दो निर्दलीय और पार्टी बना के लड़े तो ज्योति मिर्जा के 5,000 वोट आए यहाँ पे। और जो आपकी नेत्री एक ओसिया वाली कर रही है, वो अगर खुद के दम पे चुनाव लड़े तो 3,000 वोट। मैं तो मेरी ताकत में लड़ रहा हूँ। 2 लाख निर्दलीय भी। अशोक गहलोत आजकल आपकी सांठगांठ है, समझ ही नहीं रहे हो। गठबंधन मैं तो उसके बेटे को हराया ना, कहीं की सांठगांठ है। बेटे को हराया ना मैंने। अब इस बार जीताने के लिए भी तो आपने कोशिश वो की। मेरे आया इसलिए मैं गया। क्योंकि मेरे यहाँ अशोक गहलोत आए। मैं एहसान किसी का नहीं रखता, वहाँ इसलिए गया। खड़ा डोटासरा जी ने गठबंधन नहीं होने दिया। अब छोड़ो, मैं गठबंधनों का कोई उसमें थोड़ा ही हूँ। ये मेरी जंग अलग तरीके की जंग। इसका मामले में किरोड़ीलाल के घर जाके किरोड़ीलाल के पैर पकड़ लिए थे। अच्छा, किरोड़ीलाल जी ने कहा मुझे कि ये तो घर पे आके पैर पकड़ेगा, क्या करूँ मैं? आप जानो डॉक्टर साहब, आप नहीं स्टैंड लिया। मैं तो उस मामले में ले लेती और रख लेती तो सीएम बन जाती। क्यों बताइए उसने भजनलाल का नाम क्यों लिया? अगर पर्ची खोली और कह देती मेरा ही नाम है और उसको चबा जाती तो खुद सीएम बन जाती। भाई भजनलाल कौन देख रहा था? पर्ची चबा जाती, मेरे नाम की पर्ची है। हमारे एक व्यक्ति वोट चबा गया था, एक वोट से हार रहा था और चबा गया, जीत गया, 5 साल सरपंच रह गया। तो वसुंधरा को कितना बेबस किया होगा कि पर्ची पे भजनलाल का नाम लिख के और उससे वो नाम पढ़वाया गया। उसके बाद उसका चेहरा देखा होगा कैसा हो गया जब भजन। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। मैं लगातार खीवसर चुनाव कवर कर रहा हूं, जहां राजस्थान ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं और खास तौर पर पूरे देश की निगाहें हनुमान बेनीवाल पर है कि इस बार हनुमान बेनीवाल की साख दांव पर है। क्या हनुमान बेनीवाल से तमाम हम सवाल करेंगे। इस वक्त हम हनुमान बेनीवाल के साथ हम लगातार सुबह से चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और हनुमान जी हमारे साथ पे हैं। हनुमान जी, क्या लगता है 2019 के अंदर चुनौती ज्यादा थी या 2024 के अंदर? चुनौती इस बार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि की जनता पूरी चुनाव लड़ रही है और जीत का मार्जिन, बड़ा मार्जिन रहेगा जीत का। क्यों हाईवे जो चल हमारा नागौर से जोधपुर की तरफ जाता है, उसके 2 भागों में खींवसर बंटा। एक राइट साइड का इलाका है जिसको थली के नाम से बोलते हैं। एक लेफ्ट में सड़क पट्टी जो मेड़ता की 8 पंचायतों सहित, ये कुचेरा खजवाना से लेके बड़े गांव खरनाल तेजाजी महाराज स्थान है। ये सड़क पट्टी की ग्राम पंचायत है। उधर थली का इलाका जो पहले नागौर विधानसभा क्षेत्र का था, ये मुंडो विधानसभा का पुराना इलाका है। तो इस बार इस इलाके के अंदर, जहाँ पिछली बार 8,000 वोट से 23 में मेरी हार हुई थी इस इलाके में, स्वाड़क में, वहाँ मैं इस बार प्लस कर रहा हूँ। और थली में जो 11-12 हज़ार की जीत हुई थी, वो जीत इस बार 20-25 हज़ार से ज़्यादा थली के अंदर है। अच्छे वोटों से जीत है, ज़बरदस्त जीत है। और हर व्यक्ति, हर जाति, हर समाज वोट करना चाहता है विकास के नाम पे। जितना विकास मैंने कराया, आप घूम के देखोगे ना, हर जगह आपको बड़ी सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ढाणी ढाणी बिजली की व्यवस्था, सबसे ज़्यादा GSS बनवाए। हर वो काम जो असंभव था, वो काम को संभव करके इस इलाके के अंदर किया। लोगों को जागरूक किया, लोगों को अपना अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया।
और निश्चित रूप से खींवसर की जनता इस बार मोदी, अमित शाह और भजन लाल जिस तरह का षड्यंत्र ये पिछले 1-1.5 साल से रच रहे हैं मेरे खिलाफ एनडीए छोड़ने के बाद, मैंने जब कृषि बिलों के खिलाफ एनडीए छोड़ी उसके बाद से ही बीजेपी सरकार हर तरीके से चाहती है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे कमज़ोर करें। पिछले चुनाव के अंदर भी कांग्रेस बीजेपी का वोट एक जगह चला गया था, बहुत सा वोट एक जगह था, और दोनों पार्टियां मिलके ये प्लान कर रही है कि भाई हमारा तो क्या हारे जीते, क्योंकि 4 बार जमानत जब्त कांग्रेस की मेरे सामने हुई और 3 बार बीजेपी की भी जमानत जब्त खींवसर में हुई है मेरे सामने। तो दोनों पार्टियां अपने आप में कहीं न कहीं इंसल्ट फील कर रही है कि हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट वहाँ पर हुई है, और ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, पेपर लीक के मामले उठाता है, मिड डे मील के उठाता है, आरपीएससी को उठाता है, और लोकसभा के अंदर पैरोकारी करता है सब लोगों की, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ता है। तो ये पार्टियां नहीं चाहती कोई लड़े, इनको एडजस्टमेंट करके चलने वाला व्यक्ति चाहिए जो इनके साथ मिलजुल के लूट खचोड़ कर सके। इसलिए ईमानदारी से मैं जो काम कर रहा हूँ ये भी इनके पेट में अपच हो रही है। दोनों पार्टी ईमानदारी का जमाना है अब नहीं है, लेकिन करेंगे साहब। आप देख रहे हो मैं संघर्ष 20-25 साल से कर रहा हूँ, जमाना तो ईमानदारी का कहाँ है। जिस तरह की खरीद फरोख्त विधायकों के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान उस समय जब हुई थी तो हर जगह सरकारें बना भी लेते थे, घेरा लेते हैं लोग, लेकिन अब अंतिम लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अगर ये चीज़ भगत सिंह सोच लेता, महाराणा प्रताप सोच लेते, तेजाजी महाराज सोच लेते कि भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा, तब तो कोई लड़ ही नहीं पाता। तो लोक देवताओं को, हमारे इतिहास पुरुषों को इसलिए याद किया जाता, महाराज सूरजमल को याद किया जाता, वो अजय थे, इसलिए कि उन लोगों ने एक अलग जगाई और उनके सादत का फ़ायदा और उनके संघर्ष का फ़ायदा आने वाली पीढ़ियों को हुआ। तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का फ़ायदा राजस्थान के जवानों का होगा, और कांग्रेस बीजेपी में किसानों की पूछ हो गई। दिल्ली जैसे धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, तो धनखड़ को कौन उपराष्ट्रपति बनाता? उनको पता है कि जाट वोटों में सेंधमारी करनी है राजस्थान और सब जगह, तो धनखड़ को हम करा। धनखड़ का वोट 50 ही नहीं है, 50 वोट वो नहीं दिलवा सकता किसी को, लेकिन बना तो दिया ना उसको इस बात का। जैसे हमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए कईयों की लोटरियाँ खुल जाती बेचारों की, कि जब हम मुकाबला करेंगे। ये आपके रिचवाड़ हो, इनके उदाहरण देख लो, सारे लोगों को ला के भर दिया है इसके अंदर, जिनके पास कोई सामान नहीं बचा उस सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ला के। अब बताओ इतने लोगों को कहाँ टिकट देंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे? ये तो थे ना पहले, ये चाहते तो नागौर कहाँ होता, खींवसर कहाँ होता। इसलिए मिलजुल करके, और मेरे एक आदमी को तोड़ के ले गए, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं था, मेरे आदमी के कंधे पे हाथ रखा और धोखाधड़ी करके उसको ले गए। अच्छा, कोई मेरे सामने लड़ा, अनपढ़ व्यक्ति है, उसको वोट नहीं करेगी खींवसर की जनता। राजनीतिक जानकार और विपक्ष कहता है कि इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए इसलिए चुनौती है, हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ में कोई न कोई विपक्षी पार्टी का नेता होता है। इस बार तो बीजेपी ने आपके सेंधमारी कर दी है। लास्ट टाइम भी आप देखिए 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, 2000 कुछ वोटों से पहली बार आप खींवसर के अंदर जीते थे, मतलब इतने कम वोटों से। इस बार बड़ी चुनौती नहीं है? मतलब बीजेपी तमाम जो सरकार है, कल मुख्यमंत्री जी है भजन लाल जी, वो आ रहे हैं, अभी अपन जहाँ से चल रहे हैं सतीश पूनिया जी यहाँ पर थे। सतीश पूनिया तो खुद ही नहीं जीत पाया कभी, उसको तो मैंने ही जिताया था। मैं पिछली बार हाथ पैर जोड़े थे, तो मैंने उसको जिताया 18 के अंदर। 23 में देख लो हरा दिए, वापस हार गया ना, तभी जीता तो नहीं। फिर था मुख्यमंत्री बनूंगा, बना तो नहीं मुख्यमंत्री। अरे ऐसे कोई घूमने से नहीं होता। 8 चुनाव वो खुद लगातार आ रहा है, और भजन लाल की तो कोई हैसियत ही नहीं है। बीजेपी के सिंबल के अलावा उसको 1000 वोट नहीं दे लोग, क्या हैसियत है भजन लाल की, बताओ मुझे। वो तो मोदी अमित शाह जिसको भी खड़ा कर देते हैं, बिठा देते हैं, वो तो उनके हाथ की बात है, वो तो उनका मेल है। यूं मेल से रगड़ का निकाल वही पैदा कर देता है, किसी कोई सीएम बना दे, कोई गवर्नर बना दे। इनका खुद का व्यक्तिगत जनाधार कुछ भी नहीं। आप देखना इतने लोग घूम रहे हैं ना। मुझे पिछली बार वोट मिले थे 80 से 85 हज़ार, 80 हज़ार मुझे वोट मिले, और 5 हज़ार मेरे वोट बल्ले की वजह से रिजेक्ट हुए। 85 हज़ार वोट मुझे पिछली बार, मेरा वोट सेफ है। और कांग्रेस पार्टी का जो वोट था पिछली बार का 27 हज़ार, उसमें से मैं 10 से 15 हज़ार वोट तोड़ लूँगा। और जो रेवंत राम को वोट मिले उसमें से 15 हज़ार वोट मैं सेंधमारी रेवंत राम की वोटों की करूँगा, 15 हज़ार लूँगा उसमें से। उस वक्त टाइम भी नहीं दे पाए थे, दे नहीं पाए, गए नहीं ना। 78 में से 15 उसके तोड़ूंगा, और 5-7 हज़ार कांग्रेस। तो बीजेपी को 70 हज़ार से आगे नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पे। 70 हज़ार। कांग्रेस भी देखो 20, 25, 30, 35 जा सकते हैं, इसका पता नहीं चलता। 20, 25, 30 के आसपास कांग्रेस से दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस का मुझे कहीं लग नहीं रहा है नहीं, लेकिन आरएलपी 1,05,000 से लेके 1,18,20,000 तक जाएगी चुनाव का। एक तरफा चुनाव है, कहीं टक्कर ही नहीं है। हनुमान जी, क्यों नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं? चाहे बाकी जितने भी, चाहे रेवत राम डांगा, मेरे से लोगों ने कहा कि आप हनुमान जी से ये जरूर पूछना, आखिर कौन सी वजह है? क्या वो संघर्ष नहीं कर पा?
भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। हाँ, रेवंत राम भ्रष्टाचार कर रहा था, मैंने रोका, मैंने कहा कमीशन नहीं लेगा। तो बोले मेरे प्रधान के चुनाव में मैंने उसको पैसा दिया, वहाँ लग गया। इन चुनाव में होता नहीं, डायरेक्टर लाते करते। तो मैंने कहा भैया दूसरा काम कर लो, ये मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। तो 20% कमीशन ले रहे हो, अभी वो सरपंच साहब नहीं कह रहे थे गुआड़ वाले कि 20% खाते हैं। बहुत से सरपंच लाइव आ रहे हैं इस बात को लेकर। बाकी ये तो हरा हुआ 2 बार सरपंच था, ये तो मेरा ही आदमी था, बाकी कुछ था ही भी नहीं। नेता थे, आपने तैयार जाएंगे किए। वो जाएंगे, क्योंकि जो जाने वाला जाएगा उसको कह के हम रोक नहीं सकते। हमें तैयारी करनी है, बड़े मजबूत तरीके से हम अगली तैयारी करेंगे। मैं इसलिए लड़ाई थोड़ी छोड़ दूंगा कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, तो फिर मैं तो कुछ भी हो जाऊं तो भी चला जाएगा। भाई मैं भी बीजेपी में था, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर झगड़ा किया, कोई कर नहीं पाया। घनश्याम जी, किरोड़ीलाल जी सब सरेंडर हो गए, चले गए ना बीजेपी के अंदर, नहीं लड़ पाए। लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ, दिल्ली में भी लड़ रहा हूँ, स्टेट में भी लड़ रहा हूँ, और लड़के मैं तैयार कर दूंगा इस पार्टी को। 28 में इस रणनीति के तहत लड़ेंगे कि राजस्थान में आरएलपी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी और 1 नंबर का सबसे बड़ा दल होगा। 2028 का दल होगा राजस्थान। हनुमान जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आप इतने मंत्री पद के ऑफर आए, तमाम ऑफर आए, कहाँ संघर्ष करने की जरूरत आपको नहीं लगता? देखिए तमाम ऑफर भी आए, सरकार के साथ रहते तो जनता का कामकाज और ज्यादा तेज से। लेकिन ये सम्मान नहीं मिलता। अच्छा। सुबह 5-5 बजे तक वेट करते हैं लोग, सुबह 4-4 बजे तक वेट करते हैं। हरियाणा, यूपी कहीं भी चला जाऊं, सड़क पे खड़ा हो जाता तो लोग सेल्फी के लिए आ जाते हैं। मतलब इस तरह जो देश के अंदर मान सम्मान बढ़ा, वो मैं मंत्री बनता तो नहीं बढ़ता। त्याग समर्पण से ही मेरा सम्मान बढ़ा, और ये त्याग समर्पण चलता रहेगा। 28 में धमाकेदार एंट्री करेंगे हम लोग। 28 का आखिरी सवाल है, महिलाओं को लेकर आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि साहब महिलाओं के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, महिला नेताओं के लिए ऐसा बोल रहे हो, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हो, उन पर क्या कुछ कहना है? मैंने आज तक नहीं करी। ज्योति को भी मैं ही लाया था। इसके पिताजी की तो 12,000 वोट है, जमान जब्त हुई थी। रिचपाल जी ने इनके घर में एंट्री करके और खुद टिकट ले ली। इसके पिताजी को जेतान खड़ा करा दिया। इन नाथुराम जी के छोटे भाई का बेटा रिचपाल, तो बोला मैं तो कुएं में कूद जाऊंगा अगर मेरे बेटे को टिकट नहीं दी। तो टिकट ले गए। टिकट लेने के बाद रिचपाल जीत गया और इसके पिताजी के 12,000 वोट है। इसको टिकट हमने दिलाया। जब टिकट दिलाया तब इसने पैर छू के मेरे से और रूपाराम डूडी से आशीर्वाद लिया और ये कहा कि पूरी जिंदगी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपका एहसान, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, चाचू सारा कुछ ले गए रिचपाल। और हमने इसको तैयार किया, जिताया। उसके बाद हमारे सामने हो गई तो फिर उसको हरा दिया। इसकी कोई हमारा वैसा नहीं कोई पॉलिटिकल लेडी है, कभी किसी पार्टी में जाती है, कभी किसी में जाती है, कुछ भी बोल देती है। और आप दूसरी नेत्री की बात करो तो 18 में वो और उसकी मम्मी मेरे घर आए, रोने लगे थे, उसको भी जिताया। ऐसे 20-25 लोगों को मदद करी मैंने जो तकलीफ में थे। लेकिन अब ये क्या तकलीफ मिट गई, इनको लोग कोई पीछे के टूल बन जाते। कोई कह आप ये बयान दो, इतना पॉपुलर हो जाओगी, आप हनुमान के खिलाफ बोलो तो आप ज़्यादा वो हो जाओगी, इसलिए ये बयान देते थे। बाकी पॉलिटिकल जनाधार इनका है नहीं। अगर इनको कह दो निर्दलीय और पार्टी बना के लड़े तो ज्योति मिर्जा के 5,000 वोट आए यहाँ पे। और जो आपकी नेत्री एक ओसिया वाली कर रही है, वो अगर खुद के दम पे चुनाव लड़े तो 3,000 वोट। मैं तो मेरी ताकत में लड़ रहा हूँ। 2 लाख निर्दलीय भी लिए थे, खींवसर में लड़ी रहा हूँ। 80,000 85 से मेरी शुरुआत है, 85,000 शुरुआत है, उनकी 2,500 से शुरुआत है। वो मेरे मुकाबले में कहीं भी नहीं है। उनको तो मैंने आशीर्वाद दिया। पहले उनको कहो हनुमान जी का वो कर्जा उतारो जो आपके परिवारों को स्टैंड किया। लीला जी मुलजिम कैसे निकली थी आप भी जानते हो, सीबीआई से किसने निकलवाया था। जब उसके पिताजी जेल में थे, मैं ही था जो आंदोलन करता उसके पिताजी के लिए। आप ये बताओ, बलात्कारी के लिए कोई आंदोलन नहीं करता। मैंने इसलिए किया कि मैंने कहा यार सीधा परिवार है, पॉलिटिकल इसका कहीं की राजनीतिक हत्या हो रही, समाज का आदमी है। मैंने इसकी मदद करी हर तरीके से, इसके परिवार की मदद की। और इतना ही उनमें दम है तो मोदी ने तो जोधपुर में जाकर बलात्कारी कहा था। फिर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलो। अशोक गहलोत का कह रहे हैं तो अशोक गहलोत के बेटे कह रहे, अशोक गहलोत के चुनाव में डीजे के सामने ठुमके लगा के दिव्या और इसकी मम्मी और सब नाच रहे थे उसको। और मैंने गहलोत के बेटे को हरा के उन तमाम किसान नेताओं का बदला लिया जो कह रहे हैं हमने गहलोत साहब ने हमें मारा। हरीश चौधरी की भी 18 मदद की। ये मुझे मिला था 93-94 में अशोक गहलोत की अटैची रहे हुए जोधपुर रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, कि गहलोत साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा 3 बजे उठ के आ गए। बोलता मेरे तो पॉलिटिकल पापा इन्होंने मुझे जीवन दिया है, मिर्जा मदेना मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, यही मेरे पिता है, ये मेरे पिता समान है। वो लोग अगर मेरे पर आरोप लगाए तो उनको कौन पूछेगा? अशोक गहलोत आजकल आपकी सांठगांठ है, समझ ही नहीं रहे हो। गठबंधन मैंने तो उसके बेटे को हराया ना, कहीं की सांठगांठ है। बेटे को हराया ना मैंने। अब इस बार जिताने के लिए भी तो आपने कोशिश वो की। मेरे आया इसलिए मैं गया, क्योंकि मेरे यहाँ अशोक गहलोत आए। मैं एहसान किसी का नहीं रखता, वहाँ इसलिए गया। हरीश, दिव्या, ज्योति, इन तमाम नेताओं की मैंने मदद की। डोटासराई करी थी 18 के अंदर मदद। आ गया था रात को खड़ा। डोटासरा गठबंधन नहीं होने दिया। अब छोड़ो, मैं गठबंधनों का कोई उसमें थोड़ा ही हूँ। ये मेरी जंग अलग तरीके की जंग, इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन प्रदेश देश याद रखेगा कि एक व्यक्ति देश में लड़ाका है, प्रदेश में लड़ाका है।
जो अपना ईमान बेच के नहीं काम करता। डोटासरा को भी देखा हमने पेपर लीक के मामले में, किरोड़ीलाल के घर जाके किरोड़ीलाल के पैर पकड़ लिए थे। अच्छा, किरोड़ीलाल जी ने कहा मुझे कि ये तो घर पे आके पैर पकड़ेगा, क्या करूँ मैं? आप जानो डॉक्टर साहब, आप नहीं स्टैंड लिया, मैं तो उस मामले में आपको पता है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। आरपीएससी, मिड डे मील, लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की जांच होनी चाहिए, बीजेपी ने कहा। लगातार ये बात मैं देखो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और मैं स्टैंड लेता हूँ ना, उस स्टैंड पे खरा उतरता हूँ। एनकाउंटर जब हुआ था, एनकाउंटर करने वालों को अंदर मैंने ही डलवाया था राजस्थान के अंदर, इस बात की भी याद रखो। और वसुंधरा जी भी लड़ी थी, क्या हुआ? आपने कहा पर्ची वाली भी बात की कि वसुंधरा जी पर्ची मुंह में डाल देती। नहीं, अगर ले लेती और रख लेती तो सीएम बन जाती। क्यों बताइए उसने भजनलाल का नाम क्यों लिया? अगर पर्ची खोली और कह देती मेरा ही नाम है और उसको चबा जाती तो खुद सीएम बन जाती। भाई भजनलाल कौन देख रहा था? पर्ची चबा जाती, मेरे नाम की पर्ची है। हमारे एक व्यक्ति यहाँ वोट चबा गया था, एक वोट से हार रहा था और चबा गया, जीत गया, 5 साल सरपंच रह गया। तो वसुंधरा को कितना बेबस किया होगा कि पर्ची पे भजनलाल का नाम लिख के और उससे वो नाम पढ़वाया गया। उसके बाद उसका चेहरा देखा होगा कैसा हो गया जब भजनलाल का नाम। आखिरी सवाल है, आप आरोप लगा रहे हैं कि सब सरकार मिसयूज कर मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है तमाम तरीके से। सरपंच वाली भी आपने निलंबन वाली भी बात की, तो क्या सरकार भयंकर तरीके से, भयंकर क्या फीडबैक यही है? गाड़ियाँ जब्त करना, गाड़ियाँ पकड़ना, डीजे पकड़ना, जगह जगह हमारे लोगों को जबरदस्ती थानों में ला के बंद करना, लोगों को परेशान करना। सरपंच का बीजेपी ज्वाइन करो, उसको सस्पेंड कर दिया। यहाँ का एसपी खुद वोट मांग रहा है। एसपी? हाँ, खुद सीधे तौर पर आरोप लगा सीधे एसपी मांग रहा है कि बीजेपी को वोट दो, हनुमान को हराओ और भाजपा को जिताओ। मेरी पोस्टिंग उन्होंने कराई है, पोस्टिंग के लिए बताओ। इस हद तक लोग गिर सकते हैं। चुनाव आयोग मुझे नजर ही नहीं आ रहा। चुनाव आयोग बेबस है भजनलाल सरकार के सामने। अब देखिए, हनुमान जी है, तमाम तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत बड़े खुलासे किए। दिनेश बोहरा, नागौर, राजस्थान तक।